औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपके साथ अपने पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। नाज़रीन मोहतरम, जो सिलसिला है पॉडकास्ट का, वो आपको पता है कि हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों का विज़न जानते हैं कि उन्होंने किस तरह ये काम शुरू किया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी सनाहान जिन्होंने बड़ी कम उम्री में अपने बलबूते पे शोहरत भी हासिल की। आप आर्मी भी हैं, आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल की ज़ीनत होती हैं बतौर एंकर भी, और सनाहानी आपकी बड़ी पसंद की जाती है। हमारी लास्ट ट्रांसमिशन में आप बतौर जज काम कर रही थी। शुमैला फरीदुद्दीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। शुमैला, कितनी उम्र में नात का शौक़ पड़ा और पहली बार स्पीकर को पकड़ा के मैंने नात पढ़नी है? बचपन से घर से मम्मा लोग नात पढ़ते थे, तो बस उनको देख के शौक़ पैदा हुआ। बचपन से ज़ाहिर है आपको जैसा माहौल फराहम होता है आप उसी के अकॉर्डिंग जो है किसी न किसी आगे शोबे के लिए आप लोग बढ़ते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं छोटी सी थी, तो मैंने अपनी टीचर को कहा कि जो है मैंने नात पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तब मुझे नात पढ़ने का ना तरीका आता था ना सलीका पता था नात है क्या। तो मैंने नात पढ़ी और उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। 5th क्लास की बात है। फिर 6th में भी ऐसा ही, मतलब से 5th क्लास टू ऑनवर्ड मैं नात स्कूल कॉलेज लेवल तक पढ़ती रही। और पहली बार मैंने नात पढ़ी पीटीवी होम पर 2015 में। वो भी कॉलेज के ही तवज्जुह से मैंने नात पढ़ी। आफ्टर सिलेक्शन बड़े वो बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से जो है टीचर्स ने बड़ा मोटिवेट किया, पढ़ सकती हो। लेकिन कॉन्फिडेंस तब नहीं था, ना नात पढ़ने का, ना स्टेज को या इतनी सारी ऑडियंस को फेस करने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। तो पहली बार जब सिलेक्शन हुई कॉलेज के ज़रिए कि पीटीवी होम पर नात पढ़नी है, हमारा कॉलेज सिलेक्ट हुआ है, तुम्हारा नाम आया है, तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि मैंने काफ़ी जो है वो उसमें प्रैक्टिस टीचर्स ने करवाई, घर वालों ने काफ़ी, पापा ने मम्मा ने बड़ा सपोर्ट किया। तो जब मैं हमारी फ़ाइनल रिहर्सल थी तो मैं प्रेसिडेंट हाउस में थी, तो वहाँ पे जो वहाँ की सीनियर सेक्रेटरी थी, जब मैं स्टेज पर आई 2-3 लोगों में से सिलेक्ट होना था कि अब एक जो है वो बाय चांस होगा और एक की सिलेक्शन होगी। तो जब मैं माइक पे गई तो मैं कांप रही थी शदीद, और मुझे समझ नहीं आ रही थी अब नात पढ़ूँ, सुर भी गलत हो गए थे उस वक्त। तो वहाँ पे वो सेक्रेटरी बैठी थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे गुस्से से बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा कि अगर अब सही नात ना पढ़ी तो वो जो सामने बच्चा बैठा हुआ उसको सिलेक्ट कर दूँगी, अगर सही पढ़ी तो तुम ही सिलेक्ट हो। फिर मैं वापस गई माइक पे, मैंने बस नात पढ़ ली, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और फिर पीटीवी पे मैंने पहली बार तब नात पढ़ी। वहाँ से ज़रा हौसला अफजाई हुई। तब स्केल का नहीं पता था, कैसे पढ़ना है क्या कुछ, बिल्कुल इस बारे में नहीं था। अच्छा, वैसे ख़वातीन को सुर की लय का पता हो तो मैं कहता हूँ बड़ा ब्लेस्ड होता है वो घर। बिल्कुल ऐसा तो आपको सुर और लय का, मुझे मालूम है कि आपके भाइयों को नहीं पता होगा इतना, हाँ उनको इतना वाले साहब को नहीं होगा। हाँ। और ये वाहिद सिनेरियो है कि जिसमें आप उनसे सुपीरियर हो घर के अंदर, कि मैं ज़रा जानती हूँ, ठीक है, चले हम उस सुपीरियर की बात नहीं करते, लेकिन होता है पर फ़ख्र होता है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो शोबा चुना जिसमें मेरे भाई, घर वाले या मर्द मेरी या मेरे कलाम की वजह से या मेरे टैलेंट की वजह से मेरी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल होता है, बड़ा प्राउड फील होता है। अक्सर भाई लोग जब घर में नात पढ़ रहे होते हैं तो मैं उनको बड़ा टोकती हूँ, मैं कहती हूँ गलत पढ़ रही हो। वो कहते हैं मैं ऊंचा सुर लगा सकता हूँ तुमसे। मैंने कहा सुर लगाना कुछ नहीं होता, कमाल ये है कि तुम लोग अगर सही से लय में ताल में तुम लोग पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ के दिखाओ। तो वो कहते नहीं तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ। मैं कहती हूँ पढ़ सकते हो, लेकिन बात यह है कि मैं फ़ौरन से गलती पकड़ लेती हूँ, कहती हूँ नहीं यहाँ से गलत पढ़े। तो उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पता नहीं कैसे किसी से नहीं सीखा हुआ, नहीं पता और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बस सुन के देख के जो मशक की है घर में। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे माशरे के अंदर कि बाजियों पे फतवे बड़े लग जाते हैं। यानी कि आपकी एक किस्म की मोहल्ले की बाजी हुई कि वो बाजी जो है ना नात बड़ी अच्छी पढ़ती हैं, वो आएंगी वो वगैरह वगैरह ना। वैसे छोटी एज की भी हो तो ख़वातीन क्या आंटियाँ भी उन्हें बाजी कह रही होती हैं, बच्चों को भी बाजियाँ कह रही होती हैं। फतवों से डर लगता है। फतवा इन द सेंस है कि वो बाजी जी पैसे लेती है, वो बाजी जी वैसे तो बड़ी हिजाब करती है लेकिन बड़ी लिबरल है, अंदरों बड़ी पूरी है। तो मतलब अंदरों पूरी वाले चक्कर में वो और होता है ऐसे। तो ऐसे फतवे लगे हैं आप पे, और जब लगे हैं तो क्या मतलब आई हो टेंशन में आई हो कि यार अब तो मैंने किचन शिचन देखना है, बस 1-2 माफले कर लूँगी, अपना शौक़ पूरा करूँगी,
मैंने नहीं जाना आज के बाद किसी के घर में अपने नात पे। अच्छा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, किसी ने ऐसा फतवा वो इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि जो अभी भी महफिलें पढ़ती हूँ कभी उनसे पैसे महफिल पढ़ने के नहीं लेती। ठीक है। क्योंकि पापा ने शुरू से एक चीज़ माइंड में डाली थी कि तुम अगर नात पढ़ी हो तो तुम जो है वो नबी पाक के लिए नात पढ़ रही हो। पापा खुद कहते हैं कि गाड़ी लेके जाओ, बस जो पेट्रोल लगता है तो उस पर, तो वो एक स्टार्ट से माइंड सेट था। और अक्सर जब भी कोई पूछता है ना, बेटा कितने पैसे लेती हो, किसी महफिल में आंटियाँ बैठी होती हैं, कितने पैसे लेती हो, क्या चार्ज करती हो, मैं कहती हूँ आंटी खुशी से देती हैं तो दे दे। मर्दों की आवाज़ आपके कानों में जाएगी, हालांकि मर्दों को बाकी मतलब सोशल मीडिया की भी हयाइयों से बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि लड़की नात पढ़ रही है और नात पढ़ के उसकी आवाज़ गली में आ रही है, तो ये उनके लिए फतवा। हाउ यू कैन हैंडल दैट? अच्छा, इसको मैं ऐसे हैंडल करती हूँ कि वहाँ पर मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ, मैं बोलती ज़्यादा नहीं हूँ इस मामले में। भाइयों को कभी मैंने सुना नहीं है आपको पढ़ते हुए, वो मतलब घर में पढ़ते रहते हैं या क्या? वो बाहर नहीं पढ़ते, बड़े शर्मीले से। मैं उनको कहती हूँ बाहर आओ तुम लोग और पढ़ो, सीखो कुछ, घर में जो है वो प्रैक्टिस किया करो। बहुत सारी चीज़ें उनको कहती रहती हूँ। जो है उसने पढ़ा हुआ है, रमज़ान में टीवी पे कलाम वगैरह पढ़े मैं एक चैनल पर, तो बाकी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। मतलब ज़रिया माश बड़ा ज़रूरी होता है। तुम आरजे भी हो, मतलब माशाल्लाह आप कर रही हो। रेडियो वाले तो बड़े कम पैसे देते हैं, मतलब ना होने के बराबर। ठीक है, मैं तो गाड़ी का रेंट नहीं अफोर्ड करता था, और ये बात है 2019-20 की, जब मैंने रेडियो छोड़ा था। वो मेमोरीज आती है ना पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स की मेमोरीज आ रही थी लास्ट, तो मैंने देखा मेरे जो प्रोड्यूसर थे वो भी सिंधी थे, और मुझे वो अक्सर कहा करते थे भी तू रह जा, रुक जा। और उनके कहते कहते मैं 1 साल वहाँ पे रुका रहा। मतलब चलो यार खैर है, चलो खैर है। इवन मुझे हर बार एम्बेरसमेंट फील होती थी जब मैं वो देखता था ना, कूपन सा टोकन सा चेक का आता था। बताओ कि हाउ यू कैन मैनेज, कोई टारगेट होता है कि मंथली इतना कमाना है? मतलब ठीक है आपकी फैमिली सपोर्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना तो सीन होता है ना यार, कि एफर्ट कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आरजे भी हूँ, होस्ट भी हूँ, नाथवान भी हूँ, तो इतनी तो आना चाहिए ना कि अब घर वालों पर बोझ ना बनूँ और कुछ अपने लिए बेहतर कर सकूँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैंने शुरू से ही मतलब इस चीज़ को पैसा कमाने की हद तक नहीं रखा किसी को भी। रेडियो से तो मैं आपने आप खुद ही बता दिया, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। मेरा जो रेडियो है ना वो मेरा शौक़ है। मुझे रेडियो से इतना प्यार है, मैं कहती हूँ कि बस मैं प्रोग्राम्स करती रहूँ। मैं तो बड़े शौक के साथ अपने प्रोग्राम्स करती हूँ। क्या पता ये मेरा स्टार्टअप है या हम 1.5 घंटे, मेरे ऊपर सबसे मुश्किल टाइम होता था वो 1.5 घंटा, जब 2 घंटे मेरे होते। अच्छा, मेरा भी 2 ही होते थे, लेकिन वो न्यूज़ वगैरह और वो 1.5 घंटे का कंटेंट आप कह लो ना, वो मुश्किल तरीन टाइम होता था। और मेरे पास मॉर्निंग शो था, और मॉर्निंग में तो आपको पता है कि आपकी व्यूवरशिप इसलिए ज़्यादा होती है कि आपको लोग गाड़ियों में सुन रहे हैं, ऑफिस जाने वगैरह वाले सुन रहे हैं, और बड़ी कॉल्स भी आ जाती थी, बड़ा अच्छा भी होता था। लगता नहीं है कि आप अगर विजय हों यानी टीवी एंकर हों तो उससे बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं कि रेडियो से? और आपकी मोहब्बत ये रेडियो से पक्की रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? रेडियो से मोहब्बत तो खैर अभी तक तो पक्की है, और टीवी चैनल से ये है कि फिर आपको मतलब जो है आप होस्टिंग का अच्छा चार्ज कर सकते हो, स्टार्टिंग में चलें वो है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप अच्छा आगे जा सकते हो। तो टीवी से ये है कि आप अर्न भी कर सकते हो, आप फेम भी मिल जाता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें भी सीख लेते हो। रेडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यू डोंट नीड अ वार्डरोब्स। आप एक टी शर्ट हो रही है औरत तो बगैर मेकअप के चले जाओ, तो बस जाके बैठो भैया। स्क्रीन के लिए आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, आपकी ड्रेसिंग ये वो बहुत सारी चीजें, वाकई ये सच। तो उसमें खर्चा कम आता है ना? हाँ, रेडियो में खर्चा कम है। कभी किसी ने रेडियो के ऐसे फैन से वास्ता पड़ा हो कि जिससे मिलकर खुशी हुई हो कि यार, मतलब कमेंट्स के अलावा कभी किसी ने पहचाना हो किसी जगह पे जाके? मेरा ऐसा कभी किसी के साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि आप सामना लोगों में है, होती भी कम है ना। हाँ, बहुत कम। ठीक, मुझे ये बताएं जो कमेंट्स इस तरह का करते हैं कि भाई साहब हम करें क्या, 80 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, कौन सा शो इसमें नहीं हुआ, 200 चैनल हैं इसके अंदर, कौन सा तरीका नहीं अपनाया गया? रेडियो तो उससे भी पुराना है, और रेडियो में बहुत बड़े बड़े नाम मार्जे आए हैं, लेकिन हम क्या करें, एक माइक एक मशीन और हम ही होते हैं वही जुबान है हमारी, हम तोतले भी नहीं है, मतलब सबका सेम ही होता है ना मेरे भाई। आप आके क्या डिफरेंट करोगे? वो अंदाज़े बयां अलग है, हर बंदा अपना बैठता है। और कभी ऐसा हुआ कि मूड क्लास किस्म का ऑफ है और किसी का कमेंट आया और आपने कहा वाह मजा आ गया, ऐसा हुआ है कभी? मेरे फॉरेन से अगर कोई अच्छा कमेंट आया होता है, बहुत अच्छा उसमें यह है कि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं है तो आप हमारी बेटी हो तो अपनी बेटी का पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि हमारी बेटी आ गई है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं जिसमें बेशुमार दुआएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो अक्सर मेरा मूड जब ऑफ होता है तो जब ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो फ़ौरन से चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फ़ौरन से लोग जज कर लेते हैं स्क्रीन पर
कि एकदम से मुरझाई हुई शक्ल थी तो अब इसको फ़ौरन से कैसे ब्लश आ गया, ये कैसे शाइन आ गया। तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि ये आप लोग जो किसी को सराहते हैं या किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी वजह से। फ्यूचर कहाँ देखती हैं अपना, मतलब कुछ विजन गोल शोल है कि मैंने जियो, एयरवाई, BBC या कहीं जाना है, या बस हाँ, एक होस्टिंग से रिलेटेड है, हाँ, है किसी या अच्छे चैनल पे जाना है, होस्टिंग करनी है। अच्छा एज ए मॉर्निंग शो करना है या क्या हाँ, करना मॉर्निंग शो वैसे है, होता तो बहुत टफ है जिन हाँ, लोगों को मॉर्निंग शो करते हुए नहीं, दिखते हैं। फ्यूचर में आप निदा यासिर बन सकती हैं, मतलब वो 5,000 शो कर चुकी हैं और वो अल्लाह की बंदी, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो कल भी हिम्मत है, वो कैसे करती हैं, सही बात है। हाँ, मैं उनके साथ एक दफ़ा मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ सेंटोरस में ही, मैं वो होस्ट कर रहा था प्रोग्राम, और मैंने उनकी एनर्जी देखी और उनकी माइक से मोहब्बत देखी। वो बोलना, हम एक शो करके जाएं, दूसरा हमारा दिल नहीं करता। वो 4 जगह पे कर चुकी थी, 5वीं जगह उन्होंने हमारे पास सेंटोरस आना था, तो उस बंदी का वही टेम्परामेंट लेवल और वही वो सब कुछ। तो आपको लगता है कि यू बिकम कि हम एयरवाई या जियो की तरफ आप बढ़ सकती हो, या मतलब कोई भी पाकिस्तान पर मेन चैनल है मेरा बहुत अच्छा, ये मेरा विजन है कि मैं मतलब एक अच्छी होस्ट बनूं, चाहे मॉर्निंग शो, हाँ, बस गेस्ट के साथ डील करना, किसी टॉपिक पे बात करना, इस हवाले से मेरा है कि मैं। करंट अफेयर पे बोर नहीं है आपका? बहुत कम है, अगर ठीक है, अगर मजबूरी के तहत करना पड़े तो वो एक अलग बात है। पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है वैसे आपको? कोई भी नहीं। हाँ, सब ने कम में कोई भी नहीं, नहीं कोई हल्का फुल्का, कोई दूर से पसंद? हल्का फुल्का भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस चीज से है ही नहीं लगा। मेरी सिस्टर छोटी जो है उसको बड़ा है, वो लड़ती है। हाँ, वो अपने लीडर को लेके बहुत लड़ती है घर में। तो वो पापा के साथ बड़ी उसके लीडर में कहीं खान तो नहीं आता? क्योंकि जिसके लीडर में खान आता है वो बहुत लड़ता है, वो बहुत लड़ती है इस चीज को लेके। घर में होता है ना कि एक आध बंदे का वीक पॉइंट होता है, तो आपका क्या है, किसी का होता है फ्रीडम है, किसी का सियासी पार्टी है, तो आपका क्या हॉट फेवरेट टॉपिक होता है लड़ाई के हवाले से? लड़ाई के हवाले से वैसे मैं बोलती तो घर में बहुत बोलती हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे बहस करती हूँ बहन भाइयों के साथ, या अक्सर मम्मा के साथ किसी न किसी मौजू को लेके बैठ जाती हूँ कि फजूल किस्म की चीज़ें ना सोचा करें, आगे बढ़ें, छोड़ दें पुरानी चीज़ों को, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बहुत ज़्यादा बहस अप टू डेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत, जब शुरू हो जाती हूँ फिर चुप नहीं होती, फिर अगर किसी भी टॉपिक पे बस स्टार्ट होगी तो फिर बस मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, कोई कलाम अपना सुनाए ना। मैं तो कहूँगा कि अपनी मर्जी से सुनाएं, लेकिन मेरा दिल है कि आप अपनी मर्जी से सुना दें। सिलसिले में अभी एक कलाम, एक अच्छी है, हमें आप सुनाइए अच्छा सा, ताकि हम अपनी ऑडियंस को सुनाएं कि हम किसका इंटरव्यू और किस वजह से कर रहे हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करें, कितना टाइम लग जाता है एक लड़की को अपना सुर सीधा करने में?
यानी कि वो एक नॉर्मल पढ़ रही है। 2-1 साल की उसको रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है या ज़्यादा टाइम? होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा सीखने के लिए आपको जितना वक्त ज़्यादा मिले उतना बेहतर है। मैं अब अगर किसी कलाम को सुनती हूँ किसी प्रैक्टिस के लिए या किसी को जब सुनती हूँ तो मैं उस पर प्रॉपर, मैं तब तक उसको किसी जगह पे रेडियो या सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ती जब तक उसका अच्छा रियाज, उसकी अच्छी मश्क नहीं करती। बार बार सुनती रहती हूँ, फिर अपनी गलतियाँ खुद निकालती हूँ, तो काफ़ी टाइम दरकार होता है। ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक फ़ाइनल मैसेज आप ज़रूर दें, क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि ख़वातीन जब घर से निकलती हैं नात पढ़ने के लिए तो उनको मोहब्बत भी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी महल्ले के आवारा लड़के से उनकी शादी भी वो कर लेती हैं, या कहीं ना कहीं वो ऐसी एक्टिविटी में पाई जाती हैं जिसके बाद फिर जो है ना बाकी 99 ख़वातीन के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो उन हमारी बहनों को क्या मैसेज देंगी जो घर के यूथ में पढ़ रही हैं, और उन लड़कियों को भी जिनका मैंने जिक्र किया कि जिनको बस बाहर निकलती मोहब्बत हो जाती है और फिर वो समझती हैं कि बाजी महफिल से वो एकदम बदनामी की दाने पड़ जाती हैं? बिल्कुल है। क्या कहेंगी उन्हें? अच्छा, इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि इसमें हम सब ख़वातीन का, सब औरतों का, लड़कियों का अपना एक किरदार है कि अपना सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक उम्र का क्राइटेरिया है कि आपको मोहब्बत भी हो जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन जिस काम के लिए निकली हैं वो उसी काम को वक्त पर करके और अपने मुनासिब तरीके के साथ करके आप लोग आगे बढ़ें। और बाकी जो है इन फजूल चीज़ों से, खैर अब तो मैं खुद ये बात कहती हूँ कि अब पहले हम मर्द हजरात को काफ़ी वो करते थे, लेकिन अब तो हमारी ख़वातीन भी बहुत सारी चीज़ों जगहों पर गलत है। हाँ, ख़वातीन को भी देखते हैं कि वो मर्दों से भी बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं, नेगेटिविटी में, गलतियों में बहुत सारी। तो उनको ज़रूरत है इस अमर की कि वो अपने आप को सुधार लें। जो और बाकी एक और मेरा यही मैसेज है कि जो लोग अक्सर आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये पर्दे के हवाले से और ख़वातीन जो है जब नात पढ़ रही होती हैं तो नामहरम तक आवाज़ पहुंच रही है, तो उन तक भी यही है कि आप लोग इस्लाम को पहले पढ़ें। इस्लाम ने औरत को बहुत सारे हुकूक दिए हैं, बड़ा अच्छा हमारा जी ख़वातीन ने बिज़नेस किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी शादियों के लिए, लव मैरिज। और फिर हम सल्तनत उस्मानिया की जब हम बात करते हैं तो अर्तुगरुल आप ज़रा दिल पे भी लिया करें, हलीमा किस तरह जो है वो साथ थी उस्मान गाजी के, अर्तुगरुल गाजी की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।